नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्लेषक भरा बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। वरिष्ठ आईएएस राधा रतूड़ी होंगी राज्य की नई मुख्य सचिव। उत्तराखंड कैडर की 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं राधा रतूड़ी। मौजूदा मुख्य सचिव एसएस संधू का आज विस्तारित कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रदेश के रिजल्ट ओरिएंटेड अफसरों में होती है राधा रतूड़ी की गिनती। पत्रकारिता से अपने सफर की शुरुआत की थी राधा रतूड़ी ने। मध्य प्रदेश की बेटी और उत्तराखंड की बहू हैं आईएएस राधा रतूड़ी और उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिली है राधा रतूड़ी के रूप में। उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड अफसरों में गिना जाता है और पत्रकारिता से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और मध्य प्रदेश की बेटियां यानी कि मध्य प्रदेश में जन्मी है और उत्तराखंड में उनकी शादी हुई। उत्तराखंड की वो बहू हैं राधा रतूड़ी जो पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की बनने वाली। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। पर्यटन का पर्याय बना हमारा मरु प्रदेश, टूट गए सब रिकॉर्ड। एक साल में 18 करोड़ सैलानी। राजस्थान टूरिज्म ने जमाई देश और दुनिया में अपनी धाक और साल 2023 में आए 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटक। साल 2022 में पर्यटकों की संख्या थी 10 करोड़ 87 लाख यानी कि महज एक साल में टूरिज्म सेक्टर 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 7 करोड़ 13 लाख सैलानी ज्यादा यहां आए हैं। इस साल 17.90 करोड़ घरेलू और 16.99 लाख विदेशी पर्यटक आए यानी कि लगभग 17 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक आए। स्वदेशी पर्यटकों की आवक में 65% और विदेशी पर्यटकों की आवक में 328% की वृद्धि हुई। यानी कि जो दुनिया घूमना चाहते हैं वो पहले जयपुर घूमना चाहते हैं, वो पहले राजस्थान घूमना चाहते हैं। और कोरोना के बाद जो ये वृद्धि हुई है ये बता रही है कि राजस्थान के टूरिज्म किस तरीके से टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। राजस्थान एक बार फिर से देश में टॉप 3 टूरिज्म स्टेट के अंदर शामिल हो गया। ट्रैवल ट्रेड को कोरोना में खोया राजस्व ब्याज सहित वापस मिला है। अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के हाथ में पर्यटन की कमान है। ऐसे में इस साल यह रिकॉर्ड भी टूटने की उम्मीद है। दिया के नेतृत्व में साल 2024 में 20 करोड़ पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया। और जयपुराइट्स के लिए और राजस्थान के रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि कल से अयोध्या के लिए जयपुर से सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। 1 फरवरी से जयपुर से अयोध्या के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट जिसकी संख्या है SG 3421। जयपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी। सुबह 9:15 पर अयोध्या पहुंचेगी ये स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 3426 अयोध्या से दोपहर 3:45 पर चलेगी और शाम 5:30 बजे फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी ये फ्लाइट और वो 4 दिन है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार जब ये फ्लाइट संचालित होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अस्पतालों के औचक निरीक्षण की रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग ने मुख्य सचिव को भेजी निरीक्षणों की रिपोर्ट। 24 से 28 जनवरी तक 196 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण। 1 संभागीय आयुक्त, 17 जिला कलेक्टर, 10 ADM, 73 SDM, 64 तहसीलदारों ने विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा 31 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में 70% संस्थानों में सभी कार्मिक पाए गए उपस्थित। 10 संस्थानों में साफ सफाई पाई गई। असंतोषजनक और सुधार के निर्देश दिए गए। हालांकि इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में निरीक्षण से पहले अस्पताल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को इसकी जानकारी थी या नहीं। ये औचक निरीक्षण है या प्री प्लान है, क्योंकि जनता इससे उलट जानकारी साझा करती है। लेकिन ये राहत की बात है, अगर ये फेयर तरीके से एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष निरीक्षण है तो ये बताता है कि किस तरीके से चिकित्सा महकमा गंभीर है। क्योंकि 1 संभागीय आयुक्त, 17 जिला कलेक्टर, 10 ADM, 73 SDM,
और 64 तहसीलदारों ने विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया। और यह औचक निरीक्षण है। औचक निरीक्षण का मतलब होता है बिना बताए, बिना इत्तला के, बिना वक्त तय किए, बिना तारीख तय किए अचानक से जाकर वहां के हालातों को समझें। इसके अलावा 31 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। और कमाल की बात यह है कि निरीक्षण में 70% संस्थानों में सभी कार्मिक उपस्थित पाए गए। 10 संस्थानों में साफ सफाई पाई गई असंतोषजनक और सुधार के निर्देश वहां दे दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम के अचानक पहुंचते कार्मिकों में हड़कंप मचता नजर आया। डॉक्टर बैरवा ने रोडवेज की बसों में सवार होकर देखी व्यवस्थाएं। बसों में गंदगी, बिना मेडिकल किट, बिना वर्दी के चालक और परिचालक मिले। सिंधी कैंप पर बने पब्लिक टॉयलेट में भी कोई साफ व्यवस्था दिखाई नहीं दी, सफाई व्यवस्था दिखाई नहीं। डॉक्टर बैरवा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि निरीक्षण के दौरान कमियों पर जो कार्रवाई होनी है वो जरूर होगी। डिप्टी सीएम ने अवैध पार्किंग को लेकर भी नाराजगी जाहिर। सीकर में यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के पहले योजनाएं शुरू करने की बात पर बयान दिया और कहा कि राज्य पर वित्तीय भार बढ़ा है। कांग्रेस कितने दिन मुंह छुपाकर रहेगी? मैं कोई कबूतर तो नहीं हूं जो बिल्ली को देखकर मुंह नीचे कर दूंगा। बजट में एक नए पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। उसके बाद भी कांग्रेस ने अरबों रुपए की योजनाएं शुरू कर दी। प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलकर अन्याय किया है, जो उन्होंने चुनाव में भुगता है और आगे भी भुगतेंगे। हम सभी काम पारदर्शी तरीके से और गुणवत्तापूर्ण करवाएंगे। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में क्षेत्र को निश्चित रूप से सौगात मिलेगी। लोकसभा के चुनाव होने के बाद तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। सीकर को नगर निगम बनाने पर नीतिगत मापदंडों के आधार पर फैसला होगा। सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड की बात पर बोले यूडीएच मंत्री खर्रा, कहा कि अनावश्यक बहस का कोई मतलब नहीं। उनको सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है और उनको तो अपनी मातृभूमि की वंदना पर भी आपत्ति है। शेखावटी में पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। 2025 तक धरातल पर कुंभाराम लिफ्ट पानी के बाद दूर हो जाएगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। पहाड़ों को निगल गए खनन माफिया के लिए पहाड़ जैसे 16 दिन। अवैध खनन के खिलाफ अभियान के दौरान खनन माफिया रहे निशाने पर। 16 दिन में संयुक्त टीमों ने बनाए करीब 350 करोड़ के पंचनामे। 2455 मामले रोजाना, औसतन 153 मामले। 13 एफआईआर, माफ कीजिएगा 33 एफआईआर और 15 गिरफ्तारी। वहीं 15,000 टन खनिज जब्त किया गया। रोजाना 3 एक्सकवेटर, रोजाना 4 जेसीबी, रोजाना 104 मशीन और वाहन जब्त किए गए। वहीं रोजाना औसतन 71 लाख रुपए से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूली गई। 15 जनवरी से शुरू हुए अभियान ने खनन माफिया की मानो कमर तोड़कर रखी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 400 करोड़ के पंचनामों में वसूली कैसे होगी? जयपुर, भरतपुर, नीम का थाना, झुंझुनू, अलवर में सर्वाधिक पंचनामे। और क्या इन जिलों में अभियान से पहले खनिज अधिकारी नींद में सोए हुए थे? व्हाट्सएप पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई स्वयं प्रेरणा से क्यों नहीं की गई? क्या तय पंचनामों में वसूली के लिए पाबंद किए जाएंगे संबंधित अधिकारी? अभियान के नाम पर राजस्व ने पिछड़े जिलों के खनन अधिकारियों पर भी कार्रवाई। अभियान रहा पूरी तरह से सफल। अब रहना होगा सतर्क, कहीं फिर खड़ा ना हो जाए ये मामला। राजस्थान हाईकोर्ट की सराहनीय पहल। हाईकोर्ट में दायर होने वाली याचिकाओं को लेकर पहल। दायर याचिकाओं पर अब नहीं होगा जाति और धर्म का उल्लेख। पूर्व में जाति और धर्म का होता रहा है उल्लेख। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने निकाला आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में निकाला गया आदेश। न्यायपालिका के इस फैसले का होगा दूरगामी असर। जाति धर्म के आधार पर विभेद करने की प्रक्रिया पर लगेगी रोक और आदेश की पालना के लिए हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की ये
सराहनीय पहल और आदेश की पालना के लिए हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिए गए। ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत, हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट ने दी पूजा की इजाजत। तहखाने में हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञानव्यापी केस के पक्षकार सोहनलाल इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। सोहनलाल ने कहा कि पूजा के लिए कल ही पुजारी नियुक्त होगा। गुरुवार को पुजारी नियुक्त होगा। आपको बता दें कि 1993 से यहाँ पूजा नहीं हो रही है। 1551 से लेकर 1993 तक लगातार यहाँ व्यास परिवार पूजा कर रहा था। इस तहखाने को व्यास तहखाना भी कहते हैं, लेकिन 1993 में मुलायम सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की बात कहकर यहाँ पूजा को बंद कर दिया था। कोर्ट ने अब वहां पूजा की परमिशन एक बार फिर से दी है और कल पुजारी भी नियुक्त कर दिया जाएगा।